बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। इस्लामिया 202 की फाइनल टर्म पार्ट 2 में आपको खुश आमदीद है। और इसमें मैं आपको क्विज़ 3 और क्विज़ 4 की जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होंगी और साथ में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है वो आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, आपने वीडियो मिस नहीं करनी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्विज़ 3 और क्विज़ 4 जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर हम हमारे एंड्रॉइड्स में आए तो आपको मैं बता दूँ, जो हमारा क्विज़ 3 था जो इस टाइम हुआ था 27 लास्ट डेट थी उसकी। तो इसको जो है ना वो 17 से लेकर 23 तक लेक्चर्स कवर करता था जो हमारा क्विज़ 3। अगर आप उसकी फ़ाइल देखोगे तो उसमें क्या होगा कि ये जो आपके इतने लेक्चर्स हैं इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज़ होंगे वो आपके रिपीट हो जाएंगे और आपके सॉल्व हो जाएंगे, आपको इजीली याद हो जाएंगे, जो कि मैं आपको क्विज़ 3 की फ़ाइल प्रोवाइड कर दूँगा। और इसमें आप देखो तो आपको इसके जो वो फाइल्स के जो पेजेस है वो इतने हैं, इसमें से 75 या 77 तक जो है ना वो आपको क्विज़ मिलेंगे। ठीक है, ये तो होगा क्विज़ 3 जो कि आपके लेक्चर्स कवर कर देता है इजीली 17 से लेकर 23 तक। उसके बाद जो हमारा क्विज़ 4 हुआ इसी सेमेस्टर में, ठीक है, इसी दफ़ा, तो उसमें आपको ये लेक्चर्स शामिल थे 24 से 30 तक। और इसमें क्या होगा कि इसमें से जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके क्विज़ में आए थे वो आपके उस फाइल में से सॉल्व हो जाएंगे। मतलब कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो इम्पोर्टेंट आपके क्विज़ होंगे वो यहाँ से इन फाइल्स को देखने से आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसमें भी 90 हैं। ठीक है, 90 में से जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 85 तक जो है ना वो आपको क्विज़ मिल जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के 170 180 तक क्विज़ बनते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैंने इन पे शॉर्ट दूसरा बनाए थे, वीडियोस भी बनाई थी इन क्विज़ पे और वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था आपको। वो वीडियोस क्विज़ 3 की, क्विज़ 4 की जो इस सेमेस्टर की वीडियोस हैं वो भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। जो पिछले सेमेस्टर की वीडियोस थी वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको मैं भैया तकी कुंडी साहब की जो फाइल है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नॉलेज फॉर अस। इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और इनके भी 20 जो है ना वो पेजेस पे मुश्तमिल ये फ़ाइल है और इसमें क्विज़ 3 और क्विज़ 4 दोनों शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद जनाब आपको जो है ना वो मैं क्या प्रोवाइड करने लगा हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं क्विज़ 4 जो है ना वो आपको स्प्रिंग का क्विज़ 4 है। ठीक है, ये पिछले साल का है क्विज़ 4, ये भी आपको साथ में प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद आपको मैं ये आयात वाला जो मसला था कि लोग कह रहे थे कि आयात और हदीस फाइनल के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बताइएगा, तो इस पे मैंने पीछे एक वीडियो बनाई है पार्ट 1 में। उसमें मैंने इसको डिटेल से बताया कि क्या करना है इनका और कैसे तैयार करना है। तो अगर वो वीडियो चेकआउट नहीं की तो लाजमी करें, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा और ये फ़ाइल भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, अब क्विज़ेज़ की टेंशन आपकी आई होप आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से आपके बहुत सारे क्विज़ेज़ जो है ना वो ईज़िली सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपने इनकी इसकी तैयारी मतलब सब्जेक्टिव तैयारी करनी है शॉर्ट क्वेश्चंस की और एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो उसके लिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैंने 4 वीडियोस बनाई थी, मतलब हर एक लेक्चर की मैंने अलग अलग वीडियो बनाई, लेकिन उसके बाद मैंने चार वीडियोस बनाई और हर वीडियो में 3 से 4 लेक्चर डिस्कस किए थे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखें। उससे ये होगा कि आपके जो एमसीक्यूज हैं वो भी रिपीटेड हो जाएंगे जो पूरे उन हैंडआउट्स में आए हुए होंगे, और जो आपके शॉर्ट लेक्चर्स हैं, जो लॉन्ग लेक्चर्स हैं, वो भी आपके वहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ तो ये है, वो 4 वीडियोस का लिंक मैं नीचे कोशिश करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको दूँ, वो लाजमी आपने चेकआउट करनी है। ठीक है, उसके बाद जनाब यहाँ पे जो हमारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव टॉपिक्स हैं, और मैं सब्जेक्टिव की नहीं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, जो कि एमसीक्यूज़ के एतबार से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पे हम बात कर लेते हैं। ये इन फाइल से आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो ज़्यादा कवर हो जाएंगे। ठीक है, और शॉर्ट लेक्चर्स देखने से आपके जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला ये है इंपॉर्टेंट उलूमुल कुरान 1 वाला 17 लेक्चर जो है, इसमें आपको कुरान से रिलेटेड और हदीस से रिलेटेड और आयात की टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अच्छे से कर लेना। उसके बाद उलूमुल कुरान ये 20 वाला आपको आता है, तो ये इसको आपने अच्छे से करना, बहुत ही अच्छे से करना है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, वो लफ्ज़ी मीनिंग क्या है या लघवी मीनिंग क्या है, वो सारा आपने इसमें याद करना है। उसके बाद जो लेक्चर है 25 है। ठीक है, लेक्चर 25 में क्या याद करना है भला, ये जो जितने भी वाक़यात हुए हैं, ठीक है, ग़ज़वा खैबर है, ग़ज़वा तबूक है, या जो भी हुए हैं, ठीक है, उनके उनमें आपने ये याद रखना है कि जो मुस्लिम्स थे उनकी तादाद कितनी थी, जो हिंदू थे उनकी तादाद कितनी थी काफ़िर की, मुशरिकीन की, और जो उनके मतलब किस सन में कौन सी जो जंग थी वो लड़ी गई थी। ठीक है, किस सन में कौन सी जंग लड़ी गई थी वो याद रखना है। ठीक है, और अगर उसमें किसी सहाबी का वाक़या है, शहीद हुए सहाबी का वाक़या, तो वो भी याद रखना है साथ में कि उसका सन क्या था या कोई
भी डेट थी, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। उसके बाद इसके ये जो 26 है इसमें भी इस तरह के एक दो जो हुई हैं जंग हुई हैं ना, उनका भी जिक्र है, तो वो भी याद कर लेंगे। उसके बाद 27 से 28 तक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेक्चर्स हैं, ठीक है। इनको आपने एक ही वीडियो में चेकआउट करना है, तो वो वीडियो चेकआउट करें, उसमें एक ही वीडियो में ये चारों आपके डिस्कस हो जाएंगे। इनमें आपने जो है ना वो सारा कुछ याद करना है, ठीक है। लाइक मैं आपको साथ में दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और पता चले। ये मैं इसको चलता हूँ लेक्चर 127 पे, ठीक है। और यहाँ पे जब अगर हम आएँ और देखें तो जनाब यहाँ से जो राइटस खिलाफत है वो स्टार्ट हो रही है। तो पहले आपने इसका मीनिंग क्या होता है राइटस खिलाफत का, ये याद करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस जो है ना इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। पहले तो जो एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे ना, वो यहाँ से आपको सिंपल बनेंगे कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उनका नेम क्या था, उनकी कुनियत क्या थी, ठीक है, उनका टाइटल क्या था, ठीक है, उनके वालिद कौन से थे और उनका टाइटल क्या था, उनका जो कबीला था वो क्या था, उनकी मदर का नाम क्या था, उनकी मदर की कुनियत क्या थी, उनके चिल्ड्रन, उनकी बेटी का नाम क्या था, वो कब फौत हुए और कब उन्होंने मतलब पैदा हुए, उनकी उम्र कितनी थी। ये सारे क्या है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज टाइप आंसर्स हैं। ये आपके सारे जितने चार खलीफा हैं, चार खलीफा के रिलेटेड जो ये चीज़ें सेम है, सेम ही याद करनी है। मतलब कि हर चीज़, हर एक खलीफा का नेम, उसका टाइटल, उसकी कुनियत, उसके फादर, उसका जो कबीला है उसका फादर की कुनियत, उसकी मदर का नेम और उसके जो बच्चे हैं उनमें से जो ख़ासकर लड़कियों के नेम पूछे जाते हैं, जो कि एमसीक्यूज़ में भी आपके कवर हो जाएंगे, इधर भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद वो कब शहीद हुआ था और वो कब पैदा हुए थे, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी। कब उनकी वफ़ात हुई थी, वो चीज़ें याद रखनी। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मतलब वो पूछते हैं कि जो भी खलीफा हो उसके दौर में क्या क्या वजूहत हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर आओ, यहाँ पे पहले अगर बात करें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, तो इनके क्या है कि इनकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछे जा सकते हैं और इनके जो इन्होंने इनकी ऑनर्स थी या इन्होंने जो काम किया था यहाँ पे, ठीक है, वो भी आप इनको बताएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में यही आता है कि जो ये हज़रत है उनका जो इम्पोर्टेंस है, जो उनके खिलाफत इरा की इम्पोर्टेंस है वो बताएं। जैसे यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा होगा इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु खिलाफत, ठीक है। तो इसी तरह सब की जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी याद करनी है। यानी आपको पता होना चाहिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में क्या क्या वजूहत हुई हैं, उन्होंने क्या क्या मतलब कि अपने दौर में क्या क्या उन्होंने अच्छा काम किया था, ठीक है। वो सारी चीज़ें याद रखनी है। और इनका जो इंट्रोडक्शन है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद रखना है। इंट्रोडक्शन आपको एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और इनकी जो क्या कहते हैं कि यहाँ पे जैसे अवलियात उमर है, इसी तरह मतलब उन्होंने क्या क्या काम किया था वो इम्पोर्टेंस है और वो लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह आपने इनकी तरतीब याद रखनी कि पहला खलीफा कौन थे, दूसरा खलीफा कौन थे, ठीक है। उसके बाद इनकी जो मेन वजूहत है ना, ये इम्पोर्टेंस, ठीक है। इम्पोर्टेंस में आपको ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे हिजरी डेट स्टार्टेड है, जैसे कि एमसीक्यूज़ में भी है कि हिजरी कैलेंडर किसने स्टार्ट किया था, किसकी सजेशन पे स्टार्ट किया गया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे, ठीक है। ये सारी इन चार जो हमारे पास खिलाफत है ना, चारों को आपने याद रखना है, ठीक है। और अगर आप एक वीडियो देख लेते हो वो, तो उससे आपकी वो 33 या कुछ आधे घंटे की वीडियो होगी, उससे आपका इजीली जो इसका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको इसकी समझ आ जाएगी। अदरवाइज़ आप यहाँ से रीड आउट करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, चार एंड वाले, और जो पीछे मैंने तीन चार बता दिए हैं वो वाले, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं एमसीक्यूज़ के एतबार से, शॉर्ट लेक्चर्स के एतबार से। एंड वाले चार तो लॉन्ग क्वेश्चंस के एतबार से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक। तो ये वीडियो थी इस टाइप पे, इस चीज़ पे। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो क्विज़ 3 की फ़ाइल है, क्विज़ 4 की फ़ाइल है, इन सारी क्विज़ेज़ की फ़ाइल को मैं एक ही फ़ाइल में मर्ज करके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने डाउनलोड कर लेनी सिंपल गूगल ड्राइव से, और सब चीज़ें आपके सामने हैं। पिछली वीडियो मैंने अभी आज एक रिसेंट वीडियो अपलोड की, उसमें मैंने ये बताया कि किस तरह लोग स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो भी वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें, ताकि फ़ाइल से रिलेटेड होने वाले स्कैम से आप बच सकें, ठीक है। आई होप आप समझेंगे मेरी बातों को और समझ गए होंगे, और वीडियो को लाइक भी कर दिया गया होगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, ताकि और भी इस तरह की चीज़ें आपको मिले। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।